हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आधार कार्ड लिमिट क्रॉस को लेकर के। अगर आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो, चाहे आपका नेम लिमिट क्रॉस हो, चाहे आपका जेंडर लिमिट क्रॉस हो, इस चीज को लेकर के अगर आप परेशान है, काफी दिन से परेशान है, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया या 3 साल हो गया और आप परेशान हैं और अभी तक आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस, चाहे आपका नेम लिमिट क्रॉस, चाहे आपका जेंडर लिमिट क्रॉस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो इसका क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपका अपडेट होगा। इसमें एक गुड न्यूज भी आपको देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो मुझे पूछ रहे थे, सर अभी बीच में जो है अर्जेंट में जो वर्क हो रहा था वो अर्जेंट वाला वर्क जो है बंद हो गया, तो सर कब स्टार्ट होगा, कितना टाइम में स्टार्ट होने वाला है, क्या होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं कि कब स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा कि अर्जेंट में जो वर्क होने वाला है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस, चाहे नेम लिमिट क्रॉस, चाहे आपका जेंडर लिमिट क्रॉस, तो ये कब होने वाला है। इस सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। इसके बाद अगर अर्जेंट वाला वर्क स्टार्ट हो जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने अपने YouTube चैनल पंकज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आपको यही रिक्वेस्ट था कि प्लीज आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पंकज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स काफी दिन से परेशान है, जो हमको फॉलो करते हैं, हमको देखते हैं और वो पूछते हैं, मेरे से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर अर्जेंट में वर्क कब स्टार्ट होगा, प्लीज आप बताइए। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का काम, या चाहे आपका जेंडर लिमिट क्रॉस का काम, चाहे आपका नेम लिमिट क्रॉस का काम, ये अर्जेंट में कब स्टार्ट होने वाला। क्योंकि पिछला वीडियो जो हम बना रहे थे उस वीडियो में आपको बता रहे थे कि प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, यानी प्रोसेस के थ्रू फॉलो करेंगे अगर सारा डॉक्यूमेंट आपका जेन्युइन है और आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो है 7 दिन से लेकर के 90 दिन का टाइम लगता था। उसमें भी अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ या थोड़ा सा भी फर्जी हुआ तो आपका वो नहीं होता था दोस्तों, ठीक है। प्रोसेस के थ्रू भी आपका नहीं होता था। अगर प्रोसेस करेंगे तो आपका 100% ओरिजिनल जेन्युइन अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो जाके होता था, लेकिन अगर वही थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका काम नहीं हो पाता था 90 दिन के बाद भी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से 4 साल, 5 साल से परेशान है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस जो है अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज देने वाला हूँ आज इस वीडियो में, बताने वाला हूँ कि कब जो है अर्जेंट वाला वर्क स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और वीडियो आप पूरा देखिए। मैं आपसे एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हम पहले बता रहे थे कि अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो मैंने हर वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोसेस के थ्रू आप लिमिट क्रॉस को अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको एचडीएम ऑर्डर लेना होगा। एचडीएम खास तौर से अगर आप यूपी से है तो आप लोग को ऑनलाइन एचडीएम ऑर्डर लेना होगा। एचडीएम ऑर्डर लेने के बाद से जो है उस एचडीएम ऑर्डर से आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। बनवाने के बाद से जो है आपको नियर बाई इनरोलमेंट सेंटर पे चले जाना है, चाहे आपका ब्लॉक, तहसील या आपके नियर बाई जो भी आपका आधार सेंटर है जहाँ पे इनरोलमेंट होता है वहां पे आपको चले जाना है। अगर वहां नहीं है, नहीं कोई कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, कॉल भी आ रहा था कि सर हमारे नियर बाई जो आधार सेंटर वाले हो हमारा इनरोलमेंट नहीं करते हैं, बोलते हैं आपका लिमिट क्रॉस है और आपका अपडेट नहीं होगा। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो ये, अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन है, तो आप उनको दिखाइए और उनको बोलिए कि सर हमारा इनरोलमेंट कर दीजिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे बहस कर सकते हैं कि देखिए मेरा जो है जेन्युइन सारी चीजें हैं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, एचडीएम ऑर्डर है, मेरे पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, मेरे पास और भी जो दस्तावेज है, जिससे 10th का अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट दिखाइए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दिखाइए, जो भी चीज है वो आप उनको दिखाइए और बोलिए सर मेरा एनरोलमेंट करिए। अगर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आप चाहे तो उनके ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप अपने स्टेट के रीजनल ऑफिस पे आप जा सकते हैं। जैसे यूपी का रीजनल ऑफिस लखनऊ है तो आप वहां चले जाइए। मैं तो यही बोलूंगा कि अपने रीजनल ऑफिस आप लोग जाइए, क्योंकि रीजनल ऑफिस जाएंगे तो वहां पे आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करने के बाद से वो आपका एनरोलमेंट कर देंगे। उसके लिए जाने से पहले क्या है कि आप लोग पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि
आपको टाइम से जानना है और कितने बजे आपका जो है नंबर आने वाला, वो सारा चीजें उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो उसी टाइम आपका एनरोलमेंट होगा, क्योंकि उससे पहले आपको ना जाना है उसके ना उसके बाद जाना है दोस्तों। ठीक है, तो आप जो अपॉइंटमेंट लेंगे उस टाइम पे आपको वहां पहुंचना होगा, आपको लाइन में नहीं लगना होगा, क्योंकि लाइन में लगेंगे तो काफी परेशानियां होता है। लेकिन अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपको लाइन में नहीं लगना, आराम से बैठे रहना, जैसे ही आपका नंबर आएगा वहां से वो आपको बुलाएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, फिर आप जाएंगे वहां पे। जाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपने जो एसडीएम ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर ले रखे, वो एसडीएम ऑर्डर प्लस आपका जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने सीआरएस पोर्टल से ओरिजिनल बनवा रखा है, चाहे ब्लॉक से, तहसील से, चाहे आपका नगर पालिका से, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के वहां जाना होगा। वहां पे एक फॉर्म मिलेगा आपको, जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसको बोला जाता है। तो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को जो है आपको भरना होगा, जो भी उसमें दिया होगा सारा चीज आपको भरना होगा। पिछले वीडियो में बताया भी है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है, तो आप लोग जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन, तो उसमें आपको देख लेना है कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरा जाता है। भरने के बाद से आपको करना है क्या, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो भर के वो, प्लस आपका एसडीएम ऑर्डर जो ऑनलाइन आपने निकाल रखा है वो, और प्लस आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन है वो, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा देना है। दिखाने के बाद वहां पर जो आधार ऑपरेटर है वो आपका सारे जो है डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सारा चीज आपका सही रहा, जेन्युइन रहा, तो वो आपका क्या करेंगे, इनरोलमेंट कर देंगे। इनरोलमेंट करने के बाद से दोस्तों करना क्या है कि आपको आ जाना है। आने के बाद से आपका जो इनरोलमेंट स्लिप है, इनरोलमेंट स्लिप, बर्थ सर्टिफिकेट, एसडीएम ऑर्डर और आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, प्लस आपको ई आधार डाउनलोड कर लेना है। ई आधार मतलब कि आप लेटेस्ट जो ई आधार डाउनलोड कर लेना है आपको माई आधार में जा करके। फिर उसके बाद से करना है क्या, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद से आपको करना क्या है, ये जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया, आपका एसडीएम ऑर्डर, इनरोलमेंट स्लिप, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका जो है ई आधार, इन सबको करना है क्या, एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। पहले इसको फुल एचडी में स्कैन करके, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से कर लो, या तो फिर आप किसी साइबर कैफे पे जा करके वहां पे प्रिंट आउट से जो है आप स्कैनर वहां पे स्कैन करके अच्छे क्वालिटी में जो है आप एक सिंगल पीडीएफ में स्कैन करके उसको कन्वर्ट कर लेना। एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद से दोस्तों करना क्या है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको करना क्या है कि उसको यूआईडीआई की जो ऑफिशियल मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। मेल करने के बाद से दोस्तों करना क्या है, कुछ घंटे वेट करेंगे। वेट करने के बाद से जो है आपके पास एक एसआरएन नंबर आपको आ जाएगा। एसआरएन नंबर से करना क्या, आपको स्टेटस चेक करते रहना कि आपका स्टेटस क्या है, उसमें सारी चीज आपको बता दिया जाएगा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो भी आपको बताया जाएगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो भी आपको बताया जाएगा। आप एसआरएन नंबर से ही अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्टेटस चेक करना नहीं आता है या आप नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 1947 यानी 1947 पे एक बार आपको कॉल कर लेना है। वहां कॉल करने के बाद अपना एसआरएन नंबर बताएंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर बताएंगे, तो आपका सारा स्टेटस जो है वो आपको जो है वो सारा स्टेटस बताएंगे। लोग जो स्टेटस बताएंगे उसको फॉलो करिएगा। अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपका 7 दिनों से लेकर के 90 दिन का टाइम लगता है। आपका 100% जो है डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे नेम हो या फिर आपका जेंडर हो, अगर ये आपका लिमिट क्रॉस है तो आपका 100% जो अपडेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। अदरवाइज अगर इसके बावजूद भी आपका नहीं हो रहा, कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है या जो भी कारण हो, आपको बता दिया जाए जब आप कॉल करेंगे 1947 पे, या फिर जैसे ही कॉल करेंगे 1947 पे, तो आपको सारा स्टेटस लोग बताएंगे। उस चीज के हिसाब से आप फॉलो करिएगा। अगर उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, काफी लोग परेशान है, काफी दिन से परेशान है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहते हैं। उन लोग बोलते हैं सर मैं परेशान हूँ, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 6 साल से लोग परेशान है। उनका जो आधार कार्ड में जो लिमिट क्रॉस है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। लोग काफी बीच में क्या है कि काम बंद हो गया था, अभी भी प्रेजेंट टाइम में बंद ही है काम, जो अर्जेंट में लिमिट क्रॉस का काम होता था। पहले क्या था, कुछ अमाउंट लगता था, कुछ चार्जेस लगता था, और अर्जेंट में जो है 24 घंटे से लेकर के 7 दिनों में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस, चाहे आपका नेम लिमिट क्रॉस, चाहे आपका जेंडर लिमिट क्रॉस का काम हो जाता था। कुछ अमाउंट दे करके 24 घंटे से लेकर के 7 दिनों काम हो जाता था और उनका अपडेट हो जाता था। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था, जो आप लोगों के लिए, आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था कि अब जो है आप लोग के लिए गुड न्यूज आने वाला है कि अब
जो भी लोग परेशान है वो लोग अब आराम से रहे, क्योंकि उनका जो आधार कार्ड में अगर लिमिट क्रॉस लग गया है तो अर्जेंट में काम स्टार्ट होने वाला। तो इसलिए था कि अब इस वीडियो में आपको बताने वाला था कि अर्जेंट वाला वर्क कब स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर सारा प्रोसेस आपने देख लिया, इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 7 दिन से 90 दिन के अंदर में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा, चाहे आपका नेम लिमिट क्रॉस है वो अपडेट हो जाएगा, चाहे आपका जेंडर लिमिट क्रॉस है वो अपडेट। इसके बावजूद भी अगर आपका जो है लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो पा रहा है तो अर्जेंट वाला काम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। आपके लिए गुड न्यूज है। तो आप लोग धैर्य रखिए, परेशान ना होइए, किसी के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि किसी के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में काम नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक्चुअल बता देता हूं कि काम जो है जनवरी मंथ में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग परेशान है, आप परेशान ना होइए, आप थोड़ा सा और धैर्य रखिए और प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर प्रोसेस के थ्रू आपका हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अर्जेंट वाला वर्क जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। जैसे ही जनवरी में काम स्टार्ट होगा अर्जेंट में लिमिट क्रॉस वर्क, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से। दूसरा चीज है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल एक मैंने बना रखा है पंकज ऑफिशियल के नाम से, तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये फायदा है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको डायरेक्ट उसमें मैं सेंड कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आप अपने जो यूट्यूब चैनल पंकज ऑफिशियल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास जरूर आपको पहुंचाऊंगा। और जनवरी मंथ में काम स्टार्ट होने वाला है और 100% काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी दिन से लोग परेशान है, काफी दिन से काम बंद है, लेकिन जनवरी मंथ में 100% जो है अर्जेंट वाला वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी सीएससी वाले वेंडर है, या फिर जितने भी वेंडर है, या फिर कस्टमर है, या जितने भी लोग परेशान है, तो आप लोग डेटा कलेक्ट करके रख लीजिए। अगर आप खुद आपका अगर लिमिट क्रॉस है और आप परेशान इस चीज को लेकर के, तो आप लोग धैर्य बनाए रखे। जैसे ही काम स्टार्ट होगा आप लोग के बीच में मैं बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना है दोस्तों। अर्जेंट वाला वर्क जनवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगा, तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर जो है, इस पर आप लोग मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या सोल्यूशन होने वाला है। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि फॉलो करेंगे तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा उस चैनल पे आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।